राम के देश के अंदर राम के सम्मान ना करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा आकलन से ज्यादा सीट हम उत्तर प्रदेश में निकाल कर ले गए, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब नई सरकार बनी, उम्मीद करता हूँ कि पुरानी गलतियों से सबक लेंगे। हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद जी, उनसे बात करेंगे। इमरान जी, आपका स्वागत है। श्रेष्ठ शुक्रिया। चुनाव के दौरान भी हमने आपका इंटरव्यू किया था, आप लगातार दावा कर रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। अच्छा प्रदर्शन किया है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरी बात पे कोई यकीन कर नहीं रहा था। मैं पहले दिन से इस बात को मानने वाला था कि हम लोग 30 से ज्यादा सीट जीतेंगे, और चुनाव के चरण जैसे जैसे बढ़ते गए और मैंने कई जगहों पर कहा कि हम लोग 40 सीट पार कर रहे हैं, और मेरा आकलन से ज्यादा सीट हम उत्तर प्रदेश में निकाल कर ले गए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया है कि इस प्रकार से तानाशाही नहीं चल पाएगी। आप किसानों को, नौजवानों को जिस तरह से प्रताड़ित करने का और रगड़ने का काम कर रहे थे, किसान और नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब नई सरकार बनी, उम्मीद करता हूँ कि पुरानी गलतियों से सबक लेंगे, और नौजवान और किसान की तरफ देखेंगे, देश की महिलाओं की तरफ देखेंगे, देश के व्यापारी की तरफ देखेंगे, देश के आम आदमी की तरफ देखेंगे, जो आम आदमी इस वक्त बहुत ज्यादा त्रस्त है। इमरान भाई, आपके साथ इतना बड़ा जो है जन समर्थन रहा है हमेशा, और बहुत बड़े जनता के नेता है, इसके बावजूद हार जाते थे, हर बार चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाता था, क्या कारण था उसका? इस बार रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझसे वादा किया था और मुझसे वादा करके उस वचन को उन्होंने बूथ के ऊपर निभाया, और मैंने जो उनसे वादा किया है मैं उसको जीवन भर निभाऊंगा। मेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर उनका, और मैं अपने जब तक मेरा जीवन है मैं उस एहसान को उतारता रहूंगा। चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी आपने कहा था राम हमारे पूर्वज है, आराध्य हैं, क्या इस बात का फायदा मिला? अरे भाई, ये देश राम का है। देखिए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि भगवान श्री राम इमाम हिंद लिखा उनके लिए, तो देश राम का है। राम के देश के अंदर राम के सम्मान ना करने का कोई औचित्य नहीं है, और जो राम को सम्मान नहीं दे सकता उसको इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। राम को सम्मान तो आपको देना पड़ेगा, देश तो राम का है, और आप दूसरे को जब सम्मान दोगे तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। जब आप दूसरे का सम्मान ही नहीं करोगे तो आपको कौन सम्मान करेगा? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। तो हमें अपने दीन के लिए, अगर हमें अपने लिए अच्छे की उम्मीद करनी है तो दूसरे के लिए हमें अच्छा करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। 40 साल बाद कांग्रेस का खाता खोला है यहाँ पर, क्या वजह मानते हैं, किस को क्रेडिट देंगे इस बार? मैं सहारनपुर की जनता को दूंगा, सहारनपुर के उन लोगों को दूंगा जिन्होंने, चाहे वो हमारे देश मेरा मान मेरा संविधान का नारा लगा करके संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी हो, उन्होंने इस रास्ते को खोलने का काम किया। आप देखिए कि मुझे जो वोट मिला है, मुझे वोट मिला है 45% से ऊपर, और 27.3% वोट बीएसपी का डाउन हुआ है, और 28% वोट मेरा प्लस हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह वोट मिला है। आपका परिवार बेहद सेकुलर है। आपके एक बार बच्ची ने भी गायत्री मंत्र पढ़ा था, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी, और उसके बावजूद भी आपका चुनाव जो है ध्रुवीकरण हो जाता था। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। देखिए, ये तो सोच की बात, सोच का फर्क है। अगर हम दूसरे के धर्म को समझेंगे नहीं, दूसरे के धर्म को पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम एक बात सुनिए कि हम जब तक समझेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ भी बोल देंगे। मुझे बताइए, जिस धर्म के अंदर एक चींटी को मारना भी पाप माना जाता हो, उस धर्म के अंदर मानने वाले लोग, या जो सही मायनों में सच्चा और पक्का सनातनी है, पक्का सच्चा हिंदू है, वो दूसरे व्यक्ति का जान लेने की बात कैसे कर सकता है? उत्तर प्रदेश जब चुनाव हो रहा था उससे पहले 1 महीने पहले तक भी इस तरह की लहर थी, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि ऐसा भी हो जाएगा, यूपी में इस तरह से बदलाव होगा, आधी सीटों पे भाजपा हार जाएगी। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? राम नाराज है इनसे। देखिए, अगर भगवान ही नाराज हो जाए देने, क्योंकि ये जो नारे लगा रहे थे ना कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, राम को कौन लाएगा भाई? राम देने वाले हैं, आप देने वालों को लाने की बात करने लगोगे। आपका अहंकार आसमान को छू रहा है। आप कौन से बात कर रहे हो? आप कैसे ले आओगे भगवान को? इंसान की हैसियत नहीं है कि वो भगवान को कुछ दे सके। भगवान जिसको देना चाहे उसको दे देगा, और जिससे लेना चाहे ले लेगा। ये उनके लिए खतरे की घंटी है, उनको सोचना चाहिए। भगवान नाराज है, भगवान को प्रसन्न करने का काम करें। आपको दलित समाज का बड़ी संख्या में वोट मिला है, हिंदू वोट मिला है, क्या वजह रही इसकी? देखिए, उसकी वजह बिल्कुल रही दलितों ने। जब आप देश के अंदर चर्चा करोगे कि आपके 400 पार करा दो तो हम संविधान बदल देंगे, इनके लिए संविधान एक किताब हो सकती है, हमारे लिए संविधान ग्रंथ है। और संविधान को हम लोग ग्रंथ मानने वाले लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देंगे।
उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अखिलेश जी ने बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग की और राहुल जी ने एक माहौल क्रिएट किया पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या प्राथमिकता रहेंगी सहारनपुर के विकास के लिए? मेरे लिए सहारनपुर में सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर मेरे फोकस है कि हम हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ करें। यहाँ छोटी से छोटी बीमारी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव है और हम लोग इसको पूरा तैयार करें। इसके अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर अच्छे तरीके सुसज्जित तरीके से मेडिकल कॉलेज तैयार होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज है ना, नेफ्रोलॉजी है ना, कार्डियोलॉजी है ना, कोई अच्छा डिपार्टमेंट अगर आप करेंगे तो 3 ही होते हैं, नेफ्रोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, और ये जो आपका छोटी सी छोटी चीज भी यहाँ नहीं है और बड़ी हमें बाहर जाना पड़ता है। शुक्रिया। ये थे इमरान मसूद जी, जो कह रहे हैं कि उन्हें सभी वर्गों का वोट मिला है और भाजपा से भगवान राम नाराज हैं। भाजपा को भी चाहिए कि वो मंथन करें। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।